राधे गाइस, आज के दिन के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ 11:30 बजे से और हम तीनों लग गए हैं मार्केट की ओर। तो हम तीनों ने लेना है कान्हा की ड्रेस, तो हम जा रहे हैं गोल मार्केट। तो इधर तो ड्रेसें ख़त्म हो गई है तो हम जा रहे हैं गोल मार्केट। और दिव्यांश बोल रहा है गाइस मैं जा रहा हूँ कान्हा वाली ड्रेस लेने, मेरे को कान्हा बनना है। तो हम टेम्पो से जाएँगे, तो हम जा रहे हैं गोल मार्केट। तो सारी चीज़ें बता रहा है, जैसे जैसे मैं बोलती हूँ वैसे बोलता है, आजकल कॉपी करता है मेरे को। थोड़ी देर बाद हमको मिल गया था ऑटो पैदल चलने के बाद। तो ऑटो में ये लोग एक सीट में बैठ गए और मैं साइड में बैठ गई थी। तो ये लोग बोलते हैं हम भी सीट में बैठेंगे। तो थोड़ी देर बाद आगे वाली सीट के थोड़े लोग उतर जाते हैं, तो मैं भी बैठ जाती हूँ सीट में। तो आयु आ जाता है मेरी गोद में। तो दिव्यांश साइड में बैठ के ड्रामे कर रहा था। और जैसे जैसे हम मार्केट की ओर बढ़ रहे थे, मार्केट ऐसे लग रहे थे सुनसानी सी, जैसे तो मतलब कोई है ही नहीं मार्केट में। तो मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि मेरे को कान्हा की ड्रेस मिलेगी नहीं मिलेगी। हम बड़े शौक से आ तो गए हैं तीनों माँ बेटे, नहीं मिलेगी तो हमको यहाँ से मुँह उठा के वापस जाना पड़ेगा अपनी दुकान पे। तो जैसे आगे पहुँचे तो हमको दिख गई थोड़ी सी कान्हा की ड्रेस। तो मेरी थोड़ा तसल्ली मिल गई कि हाँ कान्हा की ड्रेस मिल जाएगी। तो हम जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में देखते देखते मैं देखी, मैंने कहा कहीं भी कान्हा की ड्रेस नहीं लगी है भाई। जैसे उतरे गाड़ी से तो कहीं भी कान्हा की ड्रेस नहीं लगी है, अब क्या करें। तो हमको ढूंढ ढांढ के बड़ी मुश्किल से 2 ड्रेसें मिली और मैं आ गई घर को। और घर को आते थे मैं दिव्यांशी के लिए भी लेके आई थी एक ड्रेस। तो हम जा रहे हैं दिव्यांशी को देने वो ड्रेस। तो यहाँ पर हमको मेरी छोटी सी बच्ची, इसको मैं बुला रही हूँ कब से, आजा आजा आजा, तो ये आ ही नहीं रही है। तो यहाँ नहीं रही, तो फिर हम लोग चले गए थे क्योंकि इसको किसी ने मारा मुरा होगा, तो अब नहीं आ रही है हमारे पास शायद। तो यहाँ पे थोड़ी देर आयु मिट्टी में खेल रहा था और तो हम चलने लगे हैं अब घर, दिव्यांशी की रूम की ओर जाएंगे। दिव्यांशी को ड्रेस दे के हम जाएंगे घर को। घर में जाके इन दोनों को करा मैंने तैयार। तो ये देखो तैयार कर दिया आयु को, और दिव्यांश अंदर ही अभी बाहर नहीं निकला है। तो आयु का छोटा मोटा वीडियो बनाया था, और वैसे वीडियो बनाना मेरे को टाइम नहीं लगा और मैंने 2-4 फ़ोटो खींची बस। उसके बाद ही ख़त्म हो गया। तो दोनों सो गए थे। जब भी उठे इसके पापा आ गए थे, तो ये लोग फिर से तैयार हो गए कान्हा बन के। अब जा रहे थे हम जन्माष्टमी देखने। और जैसे आधे रास्ते पहुँचे और बारिश, कैसा भूचाम आया भाई, इतनी तेज़ बारिश आई, इतनी तेज़ बारिश आई कि रुकने का नाम ही नहीं लिया। तब तो हल्की हल्की थी, हमने कहा 5-10 मिनट रुको जाएगी। तो हम रुक गए इधर ही दुकान के पास, दोनों को खड़ा कर दिया इधर, दोनों भीगने के लिए ताक में है। क्योंकि जब भी बारिश आती है भीगते हैं, ज़रूर भीगते हैं दुकान में। तो जब भी बारिश आती है भीगते हैं। तो यहाँ भी इनका मन हो रहा है कि हम थोड़ा सा भीग लें, लेकिन इसके पापा ने मना कर दिया था। तो मैं पहन के गई थी ये प्यारा सा गाउन, जिसका लुक ही ख़राब हो गया सारा बारिश की कर दिया। तो धीरे धीरे बारिश बढ़ते गई कितनी तेज़ बारिश आने लगी और कितनी बड़े बहुत तेज़ तो दिन सारा भी भीग रहा है। कहीं जगह नहीं मिल रही है, कितनी सारी दुकानों के ऊपर से लोग खरीदते हैं। तो इंतज़ार करते करते बारिश तो कम हो नहीं रही है, और दोनों ने जिद करके ले ली है आइसक्रीम। बोलते ठंडे ठंडे मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का क्या ही मज़ा होता है बारिश के मौसम में। मैं तो उल्टा ही हो रहा है, हमारे टाइम पे कुछ और ही होता था। तो यहाँ पे धीरे धीरे दुकान में भी भीड़ जमा होने लगी है, बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं। और ये बोलता मम्मा ये तो कन्हैया का प्रसाद है। तो ये कन्ना तो आइसक्रीम का अलग प्रसाद खाता है। मैंने कहा हाँ भाई मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न चीज़ें हैं। और धीरे धीरे पानी इतना बढ़ गया कि सारे लोगों को दुकान के अंदर आना पड़ा, क्योंकि बाहर पे तो पूरा पानी भर चुका था। तो गैस बारिश तो रुक नहीं रही थी, हम ही आगे खुद ही भीगते भागते घर। तो घर में आके मैंने बना ली है सब्जी पनीर की, और पनीर की सब्ज़ी बना रही थी और मैं इशारे में बात कर रही थी। तब दिव्यांश आ गया, अब देखो ये भी इशारे करेगा। तो इसी के साथ करती हूँ गाइस आज के ब्लॉग का एंड। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।